हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में पहले तो हम समझ लेते हैं हमें बनाना क्या है, कॉमन साइज़ बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है? अभी तक हमने क्या बनाया है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव एसपीएल बनाया है हमने। अब हम कॉमन साइज़ बैलेंस शीट बना रहे हैं। कॉमन साइज़ का मतलब क्या होता है? कॉमन साइज़ बैलेंस शीट और कॉमन साइज़ या एसपीएल बनाएँगे। कंपैरेटिव में मेरे मेरा आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना, कंपैरेटिव में चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे कंपैरेटिव आपका एसपीएल हो, क्या उसमें 2 साल का डेटा होना ज़रूरी है तभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं? या 1 साल का डेटा होगा तो भी हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा है? अच्छा, तभी तो उसका नाम कंपैरेटिव बैलेंस शीट है कि कंपेयर करते हो, 1 साल को दूसरे साल से कंपेयर करते हैं और उसमें फिर जो भी हम देखते हैं कि भाई पिछले साल के मुकाबले इस साल उसमें इतना फ़र्क आया है ना? तो आप लोगों का कहना है कि भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव एसपीएल में 2 सालों का डेटा होना ज़रूरी है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना? लेकिन कॉमन साइज़ में ऐसा नहीं है। कॉमन साइज़ चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कॉमन साइज़ एसपीएल हो, अगर आपको 1 साल का डेटा भी दिया हो, तो भी हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें 2 साल का डेटा ना देके 2 कंपनियों का डेटा दे रखा है, सन लिमिटेड का और स्टार लिमिटेड का। अभी पहले लिखा है सन लिमिटेड, फिर लिखा है स्टार लिमिटेड। अगर मैं स्टार लिमिटेड को छुपा दूँ, जैसे देखो ये रहा स्टार लिमिटेड, ये रहा, इसको मैं छुपा दूँ, मान के चलो क्वेश्चन इतना ही होता, ये क्वेश्चन होता और इतना होता, ये होता ही नहीं, 1 साल का ही डेटा होता, ठीक है? तो भी मैं ये क्वेश्चन कर सकता था, इस बात को ध्यान रखना, बार-बार बोल रहा हूँ, कॉमन साइज़ के लिए 1 साल का डेटा हो, तो भी क्वेश्चन हो जाएगा और 2 साल का दिया हो, तो भी हम मतलब फिर तो ऑब्वियसली फिर भी कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिव में हमें 2 साल का तो डेटा होना ही चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। कॉमन साइज़ में ऐसा क्यों है कि अगर 1 साल का डेटा हो, तो भी हम कर सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इसमें इन फिगर्स को इनके साथ कंपेयर नहीं करते। हम बल्कि क्या करते हैं, इन फिगर्स को अपने आप में कंपेयर करते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको क्या हुआ? मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई भी एक फिगर पकड़ लो, उसको मैं इसमें से ही किसी से कंपेयर करूँगा। तो मुझे बताओ क्या मुझे दूसरे साल का डेटा देना ज़रूरी है क्या? मेरे को जब उससे उससे कंपेयर ही नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे मेरे डेटा को मेरे ही उस साल के डेटा से बाकी फिगर से मुझे क्या करना है, उसको कंपेयर करना है। तो इसलिए दूसरे साल का डेटा ना भी रखा हो, तो भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन इसमें 2 साल का दिया है, तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। बात समझ आ गई आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक ये वाला साल ये भी दिया होता सिर्फ, तो भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन आपको क्वेश्चन में जनरली क्या देगा, 2 साल का देगा। तो हम इसको जब करेंगे, इस वाली कंपनी का, तो इसको इसी से कंपेयर करेंगे और जब इसको करेंगे, तो इसको इसी से कंपेयर करेंगे। हम आपस में इन फिगर्स को कंपेयर नहीं करेंगे, वो कंपैरेटिव में करते हैं। मेरे ख्याल ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? क्वेश्चन कर रहे हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 27 2020 और 20 क्वेश्चन नंबर 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है जी? चलो जी देखो ज़रा, मैं अब बना रहा हूँ इसका फॉर्मेट। क्या लिखूँगा, कॉमन साइज़ बैलेंस शीट एज़ ऑन 31 इसमें शायद ईयर दे रखा है, हाँ, 31 मार्च 2020 दे रखा है, ऑफ सन लिमिटेड, नाम लिख देंगे यहाँ, ऑफ सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड, ठीक है जी? अब आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही याद करो क्या करते थे आप, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हो गया और इन 2 कंपनियों का डेटा आ गया, पहली का, दूसरी का। अब ये हो गया सन लिमिटेड, स्टार लिमिटेड और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा परसेंटेज चेंज सन लिमिटेड का और यहाँ स्टार लिमिटेड का
परसेंटेज चेंज। अब ये कैसे करते हैं देखो, फिर से वही, यहां तक तो इन दो को भूल जाओ, यहां तक तो क्या करेंगे हम, वही कॉपी पेस्ट। जरा देखूं क्या करना है, सेम टू सेम उतार दूंगा। क्या लिखा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद क्या लिखा है, शेयर कैपिटल। फिर क्या लिखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर क्या लिखा है, करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, वैसे आपको पता है ट्रेड पेबल्स में और क्या क्या आता है, पर इसमें क्रेडिटर्स ही हैं। उसके बाद टोटल। उसके बाद आपकी आ गई है एसेट। हम यहाँ लेंगे एसेट। एसेट्स में सबसे पहले क्या है, एक नंबर में नॉन करंट एसेट। उसके अंदर क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। उसके बाद है करंट एसेट, और ट्रेड रिसीवेबल्स। वैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है, डेटर्स और वैसे, हाँ बिल रिसीवेबल, बट इसमें अभी सिर्फ डेटर्स ही है, और ये हो गया टोटल। ठीक है जी, अब जल्दी से फिगर उतार लेते हैं। इसमें तो सीधा यही उतार लेंगे, 9 लाख, अनलिमिटेड 4 लाख, और 2 लाख, टोटल कितना होगा, 15 लाख। अब नीचे आते हैं एसेट्स में, 10 लाख और 5 लाख, टोटल 15 लाख। 12 लाख, 3,50,000 और 2.5 लाख, 18 लाख। फिर ये कितनी, 16 लाख, 2 लाख, 18 लाख। अब देख लो क्या करना है। मैंने क्या कहा था, इस वाली की फिगर करेंगे, इनको इनसे कंपेयर नहीं करना। तो ये ऐसे समझ लो, ये है नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं है आपने, ठीक है। अब जो यहाँ फिगर्स आएंगी वो इनको ही देखकर आएंगी। तो अब देख लो क्या करना है आपने, कैसे करना है। आपने क्या करना है, 9 लाख, 4 लाख, 2 लाख, यहाँ तो 3 ही फिगर है, मान के चलो बहुत सारी होती। आपने इस 9 लाख को ना 15 लाख से कंपेयर करना है, इस 4 लाख को 15 लाख से कंपेयर करना है, इस 2 लाख को 15 लाख से कंपेयर करना है। फिर यहाँ पे करेंगे तो इस 10 लाख को 15 लाख से कंपेयर करना है, और इस 5 लाख को 15 लाख से कंपेयर करना है। बात समझ आई, इसका यूज ही नहीं हुआ। हम क्या कर, हम इसमें क्या देखना चाहते हैं कि हमारी जो शेयर कैपिटल है वो टोटल लायबिलिटी के मुकाबले कितने परसेंट है, हमारे जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं वो टोटल लायबिलिटी के मुकाबले कितने परसेंट है, हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो टोटल लायबिलिटी के अगेंस्ट पे कितने परसेंट है, हमारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो टोटल एसेट के कंपेयर में कितने परसेंट है, और हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो टोटल एसेट के कंपेयर में कितने परसेंट हैं। तो मैं आपको इसका करके बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। बड़ा आसान है, क्या लिखूंगा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये, हाँ 60%। तो लिख दिया 60%, 4 लाख अपॉन 15 लाख, ये कितना हो जाएगा,
26.67%। फिर अब 2 लाख अपॉन 15 लाख, ये कितना हो जाएगा? 13.33%। अब 100% बात है कि इन तीनों का टोटल करोगे तो 100% आ रहा होगा। आ रहा है तो ठीक है, वरना हमने गलत निकाला है। आ रहा है, इन तीनों का टोटल 100% आ रहा होगा, ठीक है। और चाहे अब आप ये देख लो, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख अपॉन 15 लाख, 15 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा? 100 ही तो आएगा। तो इन तीनों का टोटल भी 100% ही आना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी। 10 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 कितना होगा? 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 कितना होगा? और 15 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 कितना होगा? कितना आसान है, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। इसमें तो फिर आपको जो है कुछ वो नहीं करना, माइनस प्लस, सीधा परसेंटेज निकालनी है। अब जब आप ये वाले का करोगे, स्टार सन लिमिटेड किसका, स्टार लिमिटेड का, तो अब इस फिगर को भूल जाओ, ये वाली को। क्या करेंगे? 12 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100। मेरी बात समझ रहे हो? आपने जो टोटल है ना बैलेंस शीट का, इनको बेस लेना है। जो बैलेंस शीट का टोटल है, इनको बेस लेना है। अब 12 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा? 66.67%। अब 3.5 लाख अपॉन 18 लाख कितना हो जाएगा? इसको करना पड़ेगा, है ना। ये लगभग आएगा 19.44%, ठीक है जी। उसके बाद आप करोगे 2.5 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100, तो ये आपका आएगा 13.89%। और इन सबका टोटल क्या 100% आ रहा है? हाँ, 100% आ रहा है। चाहे आप 18 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100 कर लो, तो वो 100% ही आएगा। अब 16 लाख डिवाइड बाई 18 लाख इंटू 100 कितना होगा? 88.89%। और 2 लाख अपॉन 18 लाख इंटू 100 कितना होगा? 11.11%। और दोनों का टोटल 100% आएगा। क्या ये टॉपिक मुश्किल है? मुझे सीधा सीधा बताना, कुछ मुश्किल है या ये कंपैरेटिव से भी ज्यादा आसान है? आसान है ना, बिल्कुल। तो हाँ, तो इसलिए जो है इस मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट का मैं और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मुझे लगता है कि वो तो फिर बेफिजूल में करवाने वाली बात है, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल आपको समझ आ गया और आपसे हो भी जाएगा ये। हाँ जी, कॉमन साइज एसपीएल का क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ करने को। अब ये आप लोग करेंगे, क्योंकि कॉमन साइज वाला इतना आसान टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई कंपैरेटिव का तो एसपीएल मैंने कराया था, कंपैरेटिव का बैलेंस शीट मैंने कराई, कॉमन साइज की बैलेंस शीट मैंने कराई। तो एक आपका भी हक बनता है कि कॉमन साइज एसपीएल सीधा आप लोग करके दिखाओ। मेरा आप लोगों से सवाल है, सुनना और मुझे जवाब देना। बैलेंस शीट वाला जो भी हमने करा है, उसपे तो मैंने क्या कहा कि जो टोटल होता है, जैसे इस साल को इससे करना है, इनको आपस में तो कंपेयर करना नहीं। तो अगर ये वाले साल की बात हो रही है या इस कंपनी की बात हो रही है, तो आपने बेस क्या ले लिया था? 15 लाख। मतलब आपने सारी फिगर्स को 15 लाख से कंपेयर करा था, सारी फिगर्स को 15 लाख से कंपेयर करा था। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि कॉमन साइज एसपीएल, इसमें तो ऐसा होता नहीं कि भाई एसेट और लायबिलिटी इक्वल आएंगे। इसमें तो एक्सपेंस अलग चल रहे होते हैं, इनकम अलग चल रही होती है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि भाई आपको कोई एक सिंगल मिल जाए जो ये भी इक्वल आए और ये भी इक्वल आए। मेरी बात समझ गए हो आप लोग? सॉरी, एसपीएल वाले में तो ये चीज नहीं होगी। एसपीएल वाले में तो ऐसा नहीं होगा कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम आ जाएंगे। दोनों इनकम भी सेम होगी और एक्सपेंडिचर भी सेम होगा। तो मैं आपको कहूं कि आप उसको बेस मान लो। बेस का मतलब समझ गए हो आप, कि सारी फिगर्स को किससे वो करना है, डिवाइड मतलब। तो इसमें आपके हिसाब से आप किसको लोगे बेस? इसमें बेस किसको लोगे? इसको बेस लोगे?
उसका बेस ले लोगे, फिर कॉमन साइज के फिर वो कैसे वो हो पाएगा? जैसे यहाँ तो मैं ये कह रहा था कि भाई शेयर कैपिटल जो है ना वो मेरी 60% है टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी के मुकाबले। भाई मेरे जो है 26.67% है मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी के मुकाबले। तो बेस तो कोई एक लेते हैं ना, ये थोड़ी मैं कहूँ यहाँ 2 लाख बेस ले लो, यहाँ 5 लाख बेस ले लो, बेस तो एक ही रहता है ना पूरे क्वेश्चन में। पूरे साल मतलब पूरे जितने भी फिगर्स हैं उनमें बेस तो एक ही होएगा। ऐसे थोड़ी कि इसका टोटल है तो ये बेस ले लो, इसका टोटल है तो ये बेस ले लो, इसका टो पूरे उसमें मेरा कहने का मतलब है पूरे सा ये जो पूरा फिगर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको आपस में तो कंपेयर करना नहीं, इसको भूल जाओ। अब ये जो पूरे जितने भी फिगर्स हैं, इसमें से किसी एक को बेस लेंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं किसको बेस लेना चाहिए आपके हिसाब से? ये कह रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 1,90,000 जो है इसको बेस ले लो। नहीं, हम बेस हमेशा किसको लेते हैं कॉमन साइज़ एसपीएल में? आरएफओ मतलब कि नेट सेल्स को। कहीं लिख लो, माइंड में अपने चिपका दो, कहीं कुछ भी कर लो। याद रखना आप किसको बेस लेते हो? आरएफओ मतलब कि नेट सेल्स। कॉमन साइज़ एसपीएल में हम हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ जो नेट सेल्स होती है, उसको कंपेयर करोगे सबसे। मतलब जब आरएफओ लिखोगे, तो वो तो 100% ही आ जाएगा, 14 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100 तो 100%। फिर उसके बाद क्या है, जैसे परचेज़ ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इंटू 100 जो आएगा, इसके आगे लिखेंगे यहाँ जो तीसरा कॉलम होएगा। ऐसे ही 1 लाख अपॉन 14 लाख इंटू 100 तो वो 1 लाख के आगे लिख देंगे। बात समझ जितनी भी फिगर्स हैं, जितनी भी, वो सारी 14 लाख से करेंगे कंपेयर। और ऐसे जब ईयर 2 का करोगे, जितनी भी फिगर्स हैं उसको किससे कंपेयर करोगे? 16 लाख से कंपेयर करोगे। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कर दो, मैं आपको जो है वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कर दो आप लोग। फिर ये चैप्टर खत्म, आप लोगों ने क्वेश्चन कर दिया चैप्टर खत्म।